अग्निहोत्री और आज हम उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद की तहसील बांगरमऊ में मौजूद हैं और यहाँ पर जिनसे मुलाकात में आपकी कराने जा रहा हूँ ये अखिलेश यादव के बेहद करीबी जाने जाते हैं और अभी जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो उसमें इनको टिकट से भी इनका सम्मान किया गया था और बहुत ही कम समय इन्हें मिला चुनाव की तैयारी करने के लिए और उसके बावजूद भी इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन किया और जो इस समय मौजूदा विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के उन्हें ज़बरदस्त टक्कर दी। तो आइए इनसे ही बात करते हैं और ये एक समाजसेवी भी हैं, डॉक्टर भी हैं, लोगों की सेवा भी करते रहते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है और आपको 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले 2025 9 वर्ष की हार्दिक और मंगलमयी शुभकामनाएं आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी लोगों को, सभी जहां तक मेरी आवाज़ जा रही है, जहां तक आपकी रीच है, मैं एक एक सभी साथी को, सभी हमारे बांगरमऊ जो क्षेत्र के लोग हैं, जनपद के लोग हैं, उत्तर प्रदेश के लोग हैं, जो देश के लोग हैं और जो देश के बाहर जो हमारे भारतीय रह रहे हैं, उन सभी को मैं 9 वर्ष की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने चुनाव के दौरान आपको काफ़ी कम समय मिला लेकिन आपने इतना शानदार प्रदर्शन किया, इसके पीछे का क्या कारण रहा और आगामी अब जबकि आप फिर से मैदान में आ रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो ऐसे में अब आगामी क्या चुनौतियां देख रहे हैं आप और यहाँ पे जो सामाजिक मुद्दे हैं वो क्या देखते हैं आप? मैं इतना कहना चाहूँगा कि बेशक मुझे बहुत कम समय मिला था। 2 सप्ताह के अंदर बहुत सारे हमारे साथी और भी लोग थे जो टिकट मांग रहे थे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत मैं आभारी हूँ कि उन्होंने एक साधारण परिवार के, एक निम्न वर्गीय परिवार के एक साधारण कार्यकर्ता जो लगभग जिस वक्त मेरा वोट भी नहीं बना था उस वक्त मैं दरवाज़ों पे और लोगों के यहाँ जो है जाकर चिपकाया करता था पोस्टर। उस वक्त से सेवाएं दे रहा था। फिर 1992 में सरकार बनी, हम लोग फिर उस वक्त हाई स्कूल कर रहे थे, इंटर किया, डॉक्टर बने। वापस जब आए 2003 में हमने पुनः अपनी सेवाएं जो हैं चिकित्सा के माध्यम से शुरू की और क्षेत्र की सेवाएं शुरू करते हुए माननीय अखिलेश यादव जी से 2006 में 1-to-1 बिल्कुल डायरेक्टली उनसे हम संपर्क में आए और माननीय नेताजी के साथ साथ मुझे माननीय अखिलेश यादव जी का भी जो है वृद्धस्त्र मुझ पर आशीर्वाद मिला और इतने कम समय में उन्होंने जो फैसला लिया कि मुझे एक ऐसे व्यक्ति को जो समाज सेवा से जुड़ा हो, जिसके बाद अपना भी कुछ और वोट हो, इसके लिए उन्होंने मुझे मौका दिया और मैं चुनाव लड़ा। और मैं जो आपने कहा कि इतने कम समय में इतना अच्छा भूतपूर्व जो प्रदर्शन रहा, ये मेरा प्रदर्शन नहीं था, ये बल्कि मेरे तमाम यहाँ पर जो जितने ये कार्यकर्ता हैं, इन लोगों ने देखा कि पहली बार कोई एक कार्यकर्ता को टिकट मिल गया है बांगरमऊ में और स्वयं डॉक्टर मुन्ना अलवी बनकर इन लोगों ने चुनाव को 2 हफ्ते में अपने कंधे पर रख लिया और इस वजह से जनपद में एक सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा कि अच्छा परिणाम बांगरमऊ में रहा, बहुत थोड़े वोटों से। बल्कि चुनाव मैं तो कहूँगा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो कहते चुनाव हम लोगों से छीन लिया गया, प्रशासन ने चुनाव हराया, वरना इतने कम अंतर से हम लोग चुनाव नहीं हारे थे बल्कि चुनाव जीते हुए थे, लेकिन हम लोग चुनाव हराए गए। रही बात चुनौतियों की, जी अगर क्षेत्र की चुनौतियों की बात करें तो मेरा हमेशा मानना है कि कटरी बाहुल्य क्षेत्र है, जहां पर बहुत सारे लोग हमारे जो पीडीए के लोग हैं, बहुत सारे लोग जो हैं माँ गंगा के उस किनारे रहते हैं, लेकिन उनके लिए या नौजवानों के लिए हमारे यहाँ तीनों ब्लॉक में ना ही कोई, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ, विकास कार्य पूरी तरह ठप हैं। अगर मैं सवाल करूं कि आज 2.5 वर्ष से ज़्यादा हो गए और उससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी का 1.25-2 साल रहा है हमारा, उससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन आप बताइए क्या कोई एक भी यहाँ पर डिग्री कॉलेज, कोई भी एक नया इंटर कॉलेज, कोई एक नया पुल, कुछ भी हुआ? नहीं। कटरी के लिए कम से कम समग्र विकास योजना आनी चाहिए कोई कटरी विकास के लिए, लेकिन उसके उत्थान के लिए ना तो शिक्षा से के लिए उत्थान के लिए कुछ किया गया, ना ही उनके कटान के लिए कुछ किया गया। अगर कुछ भी नौजवानों को नौकरी मांगते तो लाठी मिल रही है। दंगों की, दंगाइयों की सरकार, आप देख रहे हैं कि बहराइच में किस तरीके से दंगा किया गया, सुनियोजित ढंग से। खुद भारतीय जनता पार्टी का विधायक कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दंगा कराया है, FIR करानी पड़ी। इसके बाद आप आ जाइए संभल में जाते हैं, संभल के अंदर आपने देखा कि किस तरीके से नंगा नाच खेला गया, जानबूझकर प्रोवोक करके आपने जो है किया। आज जहां मैं तो सीधा कहता हूं, ये उत्तर प्रदेश किसान बाहुल्य है, बांगरमऊ किसान बाहुल्य है, कटरी बाहुल्य है। मैं पूछता हूं कि किसानों को ज़रूरत है कि उनकी बुआई की व्यवस्था हो, सिंचाई की व्यवस्था हो,
कटाई की अच्छी व्यवस्था हो, लेकिन वो इस पर ध्यान नहीं देंगे। वो सिर्फ मंदिर के, मस्जिद के नीचे, दरगाह के नीचे उनको खुदाई से ही अभी फुर्सत नहीं मिल रही है, तो कटाई और बुआई और सिंचाई की बात कौन करेगा। इसलिए हम लोग पीडीए परिवार के लोग, हम लोग सभी लोगों को एक साथ लेकर, समाजवाद का मतलब ही होता है कि समता और संपन्नता, खुशहाली और तरक्की, उसके लिए सारे लोग आप लोग जुड़ रहे हैं। हमारे यहाँ पर पीडीए परिवार और पीडीए की विचारधारा को आगे ले जाने वाले लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हमारे अगड़ी जाति के लोग, वो लोग आगे बढ़ रहे हैं और पीडीए को पूरी मजबूती दे रहे हैं। और जिसका एक जीता जागता उदाहरण आपने देखा कि अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ, तो हम लोगों ने मिलकर एकजुट होकर चुनाव लड़ा। प्रशासनिक तमाम दबाव होने के बावजूद हमने भारतीय जनता पार्टी को हाफ कर दिया उत्तर प्रदेश में, और 2027 में हम लोग इनको साफ करने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि जैसे अभी आपने भारतीय जनता पार्टी का एक जिक्र किया है, तो भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस तरीके की बात करते हैं, तो क्या आप इस बात से इत्तेफाक नहीं रह रहे? आप देख लीजिए कि आपने जितने फर्जी इनकाउंटर्स हो रहे हैं, आप जरा सा लिस्ट देख लीजिए, आपको मालूम हो जाएगा कि किसका जो है विकास कर रहे हैं और किसका विनाश कर रहे हैं। आप देख लीजिए कि संभल में जहाँ पर ये जा रहे हैं बिजली चोरी के लिए, वो मोहल्ले कौन से हैं। अगर इनका सबके प्रति अगर इनका एक ही सोच है, तो आपने देखा होगा कि जितने भी बहराइच ही क्यों सिलेक्ट किया जाता है, इनके लिए सिर्फ और सिर्फ ये सबका विकास नहीं कर सकते। यहाँ विकास सिर्फ अडानी का हो रहा है, विकास उनके साथ के लोगों का हो रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के दलाल किस्म के लोग हैं। उनका विकास तो आपने सुन लिया होगा, लेकिन मैं आप आम जनमानस लिए लाठी पूरी रात, पूस की रात में भी अभी किसान बेचारा बैठा होगा, वो बेचारा इस तमाम अन्ना मवेशियों से परेशान है कटरी का, क्या उसका विकास हो रहा है? नहीं हो रहा। पक्षपात पूर्ण रवैया, सब लोग जान रहे हैं कि किस तरीके से चुनाव होते हैं। ये इलेक्शन हो रहे हैं, उपचुनाव हुआ है, ये इलेक्शन नहीं करप्शन है, और इसके खिलाफ है समाजवादी पार्टी। और इनका हमेशा से बांटने का ही इनका हमेशा रहा है कि ये हिंदू मुस्लिम में बांटने की नकारात्मक राजनीति करते हैं, और माननीय अखिलेश यादव जी पूरे उत्तर प्रदेश को जोड़ने की राजनीति कर रहे हैं। सबको एक साथ, नौजवानों के लिए हमेशा रोजगार देने की बात करते हैं, लैपटॉप बांटने की बात करते हैं। वो जब अगर सबका विकास करना होता है तो आगरा एक्सप्रेसवे बना देते हैं, जिसमें सारे जाति धर्म के लोग चल रहे हैं। ट्रामा सेंटर जल्दी पहुंच जाते हैं, जानें बचती हैं। वो पढ़ाई के लिए लैपटॉप देते हैं, उन्हें ज़रूरत पड़ती तो मेट्रो देते हैं। आज तक भारतीय जनता पार्टी ने वो शहर का नाम बताया जहां मेट्रो दी हो, समाजवादियों ने दी है। हम लोगों ने 55 लाख से ज़्यादा महिलाओं को समाजवादी पेंशन देने का काम किया था। हमने बांटने का काम नहीं किया था, उसमें सारे वर्गों को मैंने बराबर देने का काम किया था। और अब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे कहते हैं कि किसी के पास भी दुराभाव नहीं होना चाहिए। सबका विकास तब हो पाएगा जैसे एक बारात में जो मैनेजर होता है, यानी बारात मालिक, तो कैटर को बुलाता है, तमाम चीज़ें पूछता है, फिर उसके बाद शादी ये तय होती है कि कितने लोग आएंगे, महिलाएं कितनी होंगी, पुरुष कितने होंगे, नॉनवेज कौन खाएगा, वेज कौन खाएगा, कमरे कितने चाहिए। ये जनगणना क्यों कराई जाती है? ताकि अगले दिन हम उसकी व्यवस्था उसकी संख्या के अनुरूप से कर दें। और इसीलिए उत्तर प्रदेश के अंदर जो ये गैर बराबरी है, इसको ख़त्म करने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी जातिगत जनगणना कराना चाहते हैं, कि ताकि मालूम हो जाए कि कितना हमारा जो है कश्यप समाज का, सैनी समाज का, कुशवाहा समाज का, तमाम जो प्रजापति समाज का, तमाम हमारे ब्राह्मण साथी, तमाम हमारे क्षत्रिय साथी, तमाम हमारे मुस्लिम भाई, तमाम हमारे यादव भाई, और जितनी भी हमारे गौतम पासवान, जितनी भी लोग हैं, वाल्मीकि और कठेरिया, इन लोगों की जब संख्या मालूम हो जाएगी, विश्वकर्मा की संख्या मालूम हो जाएगी, तो उसके अनुरूप में हम सरकारी नौकरियों से लेकर प्राइवेट नौकरियों तक, और जो हमारी विकास योजनाएं आएंगी, उन विकास योजनाओं तो उनके गिनती के आधार पर उनको मिलने लगेंगी, तो कोई आपस में हाय तौबा नहीं रहेगी। ये है सबका विकास, सबका साथ। मुन्ना जी, एक बात और भी आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे चुनाव होते हैं, इलेक्शन में जीत हार लगी रहती है, ऐसे में देखा होगा आपने कि अखिलेश यादव जी ईवीएम के बारे में लगातार मुद्दा उठाते रहते हैं। जी, आप जब कहीं जीत जाते हैं तो फिर ईवीएम पे आप वोट नहीं देते हैं, उसके बाद आप ईवीएम को वोट देते हैं, क्या कहना चाहते हैं? ईवीएम पर हम लोग ताउम्र जब से ईवीएम आई है विरोध कर रहे थे, विरोध कर रहे हैं, विरोध करते रहेंगे। ये उनकी पॉलिसी का एक एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का। छोटे राज्यों में आपको जिताकर आपके जो जनता में एक मैसेज देना चाहते हैं, ये ध्यान भटकाना चाहते हैं
कि ईवीएम सही है और वहाँ पर जिता दिया जाता है, और तमाम बड़े जो हमारे जो राज्य होते हैं वहाँ पर हमें नुकसान पहुँचाया जाता है। ईवीएम के खिलाफ माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे, और ज़रूरत पड़ेगी तो इसके खिलाफ आंदोलन भी करेंगे। एक अंतिम सवाल जरूर आपसे पूछना चाहेंगे कि आप क्षेत्र में वापस फिर से आए हैं और जनता का खूब प्यार मिलता है, जैसे कि सभी दिखाई भी पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है, और आप क्या देखते हैं कि क्या ज़रूरी है, और अगर आपको जनता प्यार और आशीर्वाद देती है तो क्या क्या मुद्दे रहेंगे जिनको आप उठाना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं? देखिए, मैं बांगर मऊ का हूँ और बांगर मऊ हमारा है। बांगर मऊ की खुशहाली हमारी खुशहाली है, बांगर मऊ की तरक्की हमारी तरक्की है। मैं तो सीधा सा एक चीज़ जानता हूँ कि बांगर मऊ में शिक्षा के क्षेत्र में बदहाली बहुत ज़्यादा है। कटरी क्षेत्र में कोई विद्यालय नहीं है सरकारी। मैं देखता हूँ कि अगर बहुत सारी चीज़ें जो आप कुरीतियाँ, जब वो चुनाव आता है, वोट खरीदने बेचने की बातें, क्योंकि वहाँ शिक्षा नहीं है। लेकिन कटरी क्षेत्र के लोगों को हम सबसे पहले चाहते हैं कि जैसे माँ गंगा एक्सप्रेसवे जो निकला, वो उनके साथ सबसे बड़ा धोखा हुआ है। माँ गंगा के असली बेटे वो हैं जो कटरी में रह रहे हैं, और ये जो गंगा एक्सप्रेसवे का अलाइनमेंट है, ये ऐसा रखा गया था कि किनारे किनारे निकाला जाए, ताकि उसके बांध से, उस रोड से कटान को जो है रोका जा सकता था। एक दूसरी चीज़, उनकी ज़मीनें जो बचती उसका जो है रेट बढ़ जाता। तीसरा, वहाँ पर बहुत सारे इंडस्ट्री आती, बहुत सारे जो है वहाँ पर सबसे बड़े जो वंचित हैं शिक्षा से, वहाँ पर कारपोरेट स्कूल्स आते, उन्हें या गवर्नमेंट के स्कूल्स खुलते, नहीं किया गया। उन्हें रोज़गार मिल जाता अगर वहाँ पर फैक्ट्रियाँ पड़ती। और मेरा पहला वादा है, मैंने अपने चुनाव में मैनिफेस्टो में कहा था कि मैं बांगर मऊ के अंदर पूरी कोशिश करूँगा कि समाजवादी सरकार में UPSIDC लेकर आऊँगा, बांगर मऊ को औद्योगिक क्षेत्र बनवाऊँगा, बांगर मऊ को जनपद घोषित करवाऊँगा। ये मेरी पहली डिमांड है, ताकि यहाँ का विकास हो सके। जब ये जनपद बनेगा तो हमारी ज़मीनों का मूल्य अपने आप बढ़ेंगे, रोज़गार बढ़ेगा। और UPSIDC आते ही, हमारे बगल संडीला में है UPSIDC आपके यहाँ उन्नाव में है, और हम जब वो लेकर आएंगे तो कम से कम 500 फैक्ट्रियाँ जब यहाँ पर लगेंगी, तो जो डेली आप देखते हैं नाना मोड़ तिराहे पर बसें, लुधियाना, दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद, ये सब जा रही है, हमारे यहाँ का मैन पावर है। हम अपने मैन पावर को अपने घर में यहीं रखेंगे और उसे रोज़गार बांगर मऊ में देने का काम करेंगे। पहला काम, शिक्षा से जोड़ने के लिए एजुकेशन, जो तीनों ब्लॉक में बड़े स्तर के हॉस्टल के साथ वाले, गर्ल्स के अलग और मेल्स के अलग, को एजुकेशन के अलग, उनके लिए हम लोग शिक्षा के आयाम नए स्थापित करेंगे, इंटर कॉलेजेस और डिग्री कॉलेज देने का काम करेंगे। तीसरी चीज़, हम लोग चाहते हैं कि जो हमारे नौजवान हैं, मैं अक्सर देखता हूं कि वो पुलिस की भर्ती के लिए तैयारी करते हैं, आर्मी के लिए अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, लेकिन उन्हें दौड़ने की कोई जगह नहीं है, व्यायाम करने की जगह नहीं है। तो मेरा मकसद है कि रोड के किनारे जब 3 बजे बच्चे दौड़ते हैं तो एक्सीडेंट होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। तो मैं उनके लिए एक चाहता हूँ कि कम से कम व्यायामशाला एक रहेगी, जिम रहेगा, और आउटडोर उसमें जो रहेगा एक पार्क ऐसा बने कि जिसमें ट्रैक बना हो, जिस पर ट्रैक पर वो लड़के अपने दौड़ कर अपनी प्रतिस्पर्धा जो हैं, जो परीक्षाएं हैं, उनको वहीं पर पूरा करें सुरक्षित उनकी। और एक लाइब्रेरी बांगर मऊ के स्तर पर, एक बड़ी लाइब्रेरी मुफ्त में, ताकि लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं उन बच्चों को जो किताबें नहीं खरीद सकते, हम उन्हें एक अच्छी शिक्षा का वातावरण दें। इसके अलावा व्यापारियों के लिए भी सुरक्षा। बांगर मऊ मंडी में हमेशा आप सुनते हैं आग लग गई, आग लग गई। जब आग लगती है तो उसके बाद बहुत सारे लोग उठते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो रुक जाती हैं मांगें। तो मैं चाहता हूं कि वहां पर हम लोग ऐसी व्यवस्था करेंगे, कई जगह पर बोरिंग कराकर उसे रोकने का प्रयास हो। प्लस सुरक्षा की भावना, बिल्कुल हमारे व्यापारी को पूरी सुरक्षा मिले उन लोगों को, ताकि रात बिरात उनकी चोरियाँ और इस तरीके की चीज़ें ख़त्म हों, और गुंडागर्दी ख़त्म करना। अगर कोई भी हमारे व्यापारी भाई को हम चाहते हैं, हम उन्हें एक अच्छा वातावरण बांगर मऊ को देना चाहते हैं। ये हमारी प्रमुख चीज़ें हैं, और समय समय पर जो भी ज़रूरतें पड़ेंगी वो हम लोग बैठकर आपस में जो ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए हम तीनों ब्लॉकों में लगातार जो है विकास कार्यों के ऊपर ध्यान देते हुए और सौहार्द पर काम करेंगे। हम लोग सौहार्द, बांटने की राजनीति नहीं करें, हम लोग जोड़ने की राजनीति करेंगे। वो नफ़रत की राजनीति करेंगे, हम मोहब्बत की दुकानें खोलते रहेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद और आपका जो है नववर्ष बहुत मंगलमय हो आप तो सभी ये को। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर मुन्ना अलवी जी। इन्होंने बताया कि किस तरीके से जब ये अगर जनता इनको आशीर्वाद देती है तो ये किस तरीके से क्षेत्र का विकास करेंगे। और बहुत ही कम वोटों से ये पिछली बार हारे हुए थे और जनता का भरपूर इन्हें प्यार मिला था। क्षेत्र की समस्याएं प्रमुखता से उठाते रहेंगे और किस तरीके से आगे बांगरमऊ का विकास करेंगे देखने वाली बात होगी। कैमरामैन अरसलान के साथ मैं अभिनव अग्निहोत्री।